हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज हम जानेंगे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपने सबने सुना होगा। अभी जो इलेक्शंस वगैरह चल रहे थे तो उस टाइम पे क्या था, अभी जून में जो इलेक्शन चल रहे थे 2024 की बात हो रही है। अभी उनका रिजल्ट आ गया था जून में, तो मतलब अप्रैल से चल रहे थे। तो अब देखो वहाँ पे इलेक्शन चल रहा, आप सब में ये होता कि कौन जीतेगा। ठीक है, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, आम आदमी पार्टी, इतने सारे जो पार्टीज वगैरह थी उनमें से सब में यही था कि कौन जीतेगा। तो पार्टी कौन सी जीती? हमने किसकी बात की? पार्टी की बात की। हमारा मेन मोटिव क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, हमने यहाँ पे पार्टी की बात की। अब देखो, जब आप इलेक्शंस वगैरह चले थे तो वोट देने के टाइम पे भी क्या हो रहा था, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आप कौन सी पार्टी को वोट दोगे, तो ये चीज़ें चल रही। तो हमने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जाना। तो लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? क्या एक सिंगल पर्सन क्या उसको बोल सकते कि पॉलिटिकल पार्टी है? ठीक है, अब देखो मान लो कि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, बीजेपी, कांग्रेस, बहुत सारी। अब उनके क्या मेंबर्स हैं? ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो वो क्या होता है? हमारी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक इंसान है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी में ही है, अब बोलेंगे ये कांग्रेस है, नहीं बोल सकते, ये बीजेपी, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या होती है? ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि क्या आते हैं, एक साथ आते हैं और इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं और पावर को होल्ड करते हैं गवर्नमेंट में। तो वो क्या होता है? हमारा पॉलिटिकल पार्टी होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस, होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज। जो क्या करते हैं, कुछ पॉलिसीज, प्रोग्राम जो सोसाइटी के लिए होता है, तो उनके क्या करते हैं, कलेक्टिव गुड को प्रमोट करते हैं। तो वो क्या होती है? हमारी पॉलिटिकल पार्टी होता है। अब पार्टीज क्या करती है? परस्यूट करती है पीपल को कि उनकी पॉलिसीज क्या है, वो अदर पॉलिटिकल पार्टी से क्या है, बेटर है। क्या करती है? परस्यूट करती है। जैसे वो अपनी, जैसे कि आप मैनिफेस्टो की बात करें, अब देखो इससे जाने से पहले जानते हैं कि ये परस्यूट कैसे करती होगी। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? हर एक पार्टी का क्या होती है? एक आइडियोलॉजी होती है। हर एक पार्टी क्या करती है? अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, राइट। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की खुद की एक आइडियोलॉजी यानी खुद की एक विचारधारा होती है जिसके अकॉर्डिंग वो उसको फॉलो करती है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, जब वो इलेक्शन में खड़ी होती है, तब वो क्या लाती है? सबसे पहले एक मैनिफेस्टो लेके आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी क्या था, बीजेपी, कांग्रेस, ये जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सारे जो खड़े हो रहे थे, ये आप दो पार्टीज को आप अच्छे से जानते हो, इसके बारे में फैमिलियर। बीएसपी को भी आप अच्छे से जानते होंगे, आम आदमी पार्टी, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो मैं इन्हीं का यूज़ कर रही हूँ, बार बार इन्हीं का नेम ले रही हूँ। ऐसे मत सोचना कि इनके अलावा कोई और पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टी, लेकिन इनके बारे में आप ज़्यादा जानते हो। ठीक है, अब इन सब के पार्टी का क्या होता है? इनकी खुद की एक मैनिफेस्टो होता है। अब मैनिफेस्टो क्या होता है? जब भी इलेक्शंस होते हैं, उस इलेक्शन से पहले क्या होती है, वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कुछ मैनिफेस्टो लाती है जिसमें वो लिखती है कि हम जब अगर गवर्नमेंट में आएंगे, जब हम गवर्नमेंट बनाएंगे, तब हम ये चीज़ें करेंगे, हम आपको ये देंगे, वो देंगे। तो इतने सारे प्रॉमिस, वादे जितने भी होते हैं वो सारे किस में होते हैं? मैनिफेस्टो में होते हैं। तो जो लोग होते हैं, जब कई लोग क्या होते हैं, वोट कैसे देते हैं? उन मैनिफेस्टो को पढ़ के देते हैं, और कई लोग तो मैनिफेस्टो पढ़ते भी नहीं है। मेरे को मालूम है कि आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि मैनिफेस्टो होता क्या है। ठीक है, आपको ये भी नहीं पता कि मैनिफेस्टो नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि मैनिफेस्टो क्या होता है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन में कंटेस्ट होती है, यानी जब इलेक्शन में खड़ी होती है, तो वो एक मैनिफेस्टो निकालती है, जिसमें मैनिफेस्टो में क्या होता है, बहुत सारे जो भी उनको करना होता है, जो आगे उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो वो जो भी चीज़ें करेंगे, तो सारा किस में होता है? मैनिफेस्टो में होता है। अब हमारा टॉपिक से बाहर हम निकल चुके, हम टॉपिक में वापस आते हैं। तो देखो, टॉपिक हमारा क्या था? पार्टीज़। Parties try to pursue people why their policies are better than others. ठीक है, अब they seek to implement these policies by winning popular support through elections. अब जो ये पॉलिसीज़ वगैरह इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा? उनको सपोर्ट चाहिएगा। सपोर्ट कैसे मिलेगा? वोट से मिलेगा, यानी जब वो इलेक्शन में जीतेंगे तभी वो पॉलिसीज़ वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है, अब जो ये पार्टीज़ होती है क्या रिफ्लेक्ट करती है? फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न इन सोसाइटी। ये जो पार्टीज़ होती है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न इन ए सोसाइटी, यानी कुछ बेसिक पॉलिटिकल डिवीज़न होते हैं सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में रिफ्लेक्ट करती हैं। अब जो पार्टीज़ होती है, पार्टीज़ आर अबाउट ए पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड थस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। अब देखो, जो पार्टीज़ होती है क्या होती है? सोसाइटी का पार्ट होता है, अबाउट ए पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड पार्टीशनशिप। यानी जब पार्टीशनशिप क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी जो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में जानने, यानी मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो लोग किस में आ जाते हैं? वो सारे पार्टीशनशिप में आ जाते हैं। ठीक है, पार्टीशन की बात कर रहे हैं। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टी के क्या होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है?
मैंने जैसे बताया कि पॉलिटिकल पार्टी एक सिंगल पर्सन से नहीं बनती, वो ग्रुप ऑफ पीपल से बनती है। अब वो कैसे बनती है, इसके कंपोनेंट्स जानते हैं। अब एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, एक लीडर होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, वोट किसके नाम पे चले जाते हैं, लीडर के नाम पे चले जाते हैं, ठीक है। तो वोटिंग बिहेवियर जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है किसके, जो लीडर्स होते हैं, जो भी लीडर्स होते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी होती है उनसे क्या होता है, वोटिंग बिहेवियर होता है वो उन पे इन्फ्लुएंस करता है। यानी जो लीडर्स होते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी वो किस पे इन्फ्लुएंस कर सकती है, वोटिंग बिहेवियर पे कर सकती है। तो लीडर्स जो है ये पॉलिटिकल पार्टी का एक कंपोनेंट होता है। सेकंड क्या होता है, एक्टिव मेंबर्स। अब लीडर के साथ उसके साथ मेंबर्स भी होंगे, यानी कुछ उस पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर्स भी होंगे, तो वो क्या हो गया हमारा सेकंड कंपोनेंट। थर्ड फॉलोवर्स। अब देखो लीडर्स है, एक्टिव मेंबर्स है, फॉलोवर्स। अब फॉलोवर कैसे, अब जैसे ये लीडर्स बन रही है, नहीं जब पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट में आती है, जब वो गवर्नमेंट बनाती है तो उसके लिए उसको वोट मिलेंगे, वोट तो चाहिए होंगे। अब वोट कहाँ से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे। अब लोग कैसे होंगे, जब उसके वो कोई फॉलोवर होंगे, यानी उसको जो फॉलो करेंगे, ठीक है, जो ये पॉलिटिकल पार्टी इसकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होंगे और उसको फॉलो करने लगेंगे, तो वो फॉलोवर्स की हमें ज़रूरत होती है। तो यानी 3 कंपोनेंट होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी की होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोवर्स। जब पॉलिटिकल पार्टी जब पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में कैसे आती है, जब लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं। अब पसंद कैसे करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने जो पॉलिसीज़ वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह इनके बारे में बताती, कंपेन्स वगैरह करती, कंपेनिंग वगैरह करती है, अपने मैनिफेस्टो वगैरह लेके आती है। उससे लोग क्या आते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। उनके कई बार क्या होता है, उनके कोई काम उन्होंने वो ऐसे काम करते हैं जो अच्छे काम भी होते हैं, नहीं होते वो तब की तब देखेंगे, ठीक है। जो लोग वो करते दिखाने के लिए जो भी होता है, तो अब वो जब पॉलिटिकल पार्टी जब वो काम करती है उससे क्या होता है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उनको वोट देते हैं। अब वो वोट देंगे तो वो उनके फॉलोवर भी बन जाते हैं। अब जब वोट देते हैं तो फिर क्या होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी किस में आ जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है। इस तरीके से हमारी क्या बनती है, एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है। लेकिन ये हम ये नहीं जान रहे कि गवर्नमेंट में कैसे आती है, हमें बस इतना जानना है कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to collective good. ये हमारी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है। और पॉलिटिकल पार्टीज के हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े, जिसमें हमारा फर्स्ट होता है लीडर्स, सेकंड हमारा एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड हमारा क्या होता है, फॉलोवर्स होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पॉलिटिकल पार्टी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, वॉचिंग से मैं थैंक यू बाद में बोलूँगी, लेकिन इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। तो अब मैं चलती हूँ, बाय।